नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी को भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो हम लोग यहाँ से 25 क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, जो कि रेलवे के ही कहीं न कहीं क्वेश्चन हैं, प्रीवियस ईयर और आगे आने वाले एग्ज़ाम में यही डायरेक्टली देखने को मिलेंगे। तो आइए वीडियो स्टार्ट करेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। तो हमारा यहाँ से 561 नंबर क्वेश्चन पहला हो जाएगा कि क्षार के संबंध में निम्न में से कौन-सा कथन सही नहीं है? तो इनमें आपको गलत कथन का यहाँ पे चयन करना है। तो ऑप्शन ए है कि यह लाल लिटमस को नीला कर देते हैं, तो ये आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन बी है कि यह जलीय अथवा द्रव्य विलयनों में OH आयन का निर्माण करते हैं, तो ये भी आपका सही हो जाएगा। और इनका स्वाद कसैला होता है, ये भी आपका सही हो जाएगा। डी ऑप्शन है कि नीले लिटमस को लाल कर देता है, तो ये नहीं होगा। ये आपका नीले लिटमस को लाल ये करते हैं अम्ल, तो ये क्षार नहीं करते हैं, यहाँ से अम्ल हो जाएगा। तो इसीलिए आपका डी यहाँ पे गलत हो जाएगा। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला भी आपका इम्पोर्टेंट है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन क्षार के संबंध में सही नहीं है? तो स्वाद में ये खट्टे होते हैं, ये आपका गलत हो जाएगा। संक्षारक, ये भी हो जाएगा। स्वाद में कसैले होते हैं, ये भी सही है। और स्पर्श करने पर साबुन जैसे ये चिपचिपे होते हैं, तो ये भी आपका सही हो जाएगा। तो यहाँ पे पूछा गया था कि सही नहीं है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे यही सही हो जाएगा, क्योंकि ये स्वाद में खट्टे नहीं होते हैं, खट्टे आपके होते हैं अम्ल। तो इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट आप यहाँ से देख सकते हैं कि क्षार एक ऐसा पदार्थ है जो अम्ल के साथ अभिक्रिया करके लवण तथा जल बनाता है। और क्षार का स्वाद ये होता है आपका कसैला। और यह एक ऐसा पदार्थ है जिसको जल में मिलाने से जल का पीएच मान ये 7 से अधिक हो जाता है। तो ये डायरेक्टली आपका पूछा जाता है कि जिसका पीएच मान 7 से अधिक होता है उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? तो उन्हें हम लोग कहते हैं क्षार। और जिसका मान 7 से कम होता है उन्हें हम लोग कहते हैं अम्ल। इसलिए ये लाल लिटमस पेपर को नीले रंग में बदल देते हैं और क्षार अम्ल के साथ ये अभिक्रिया करके उदासीन कर देते हैं। और क्षार में पानी को मिलाना एक ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया हो जाएगी। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला भी आपका इम्पोर्टेंट ये हो जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा एक क्षार का गुण नहीं है? तो ऑप्शन ए है कि ये लाल लिटमस को नीला कर देते हैं, तो ये आपका गुण हो जाएगा। ऑप्शन बी है कि ये पानी में हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करते हैं, तो यही आपका गलत हो जाएगा। तो पानी में हाइड्रोजन आयन नहीं, ये OH आयन उत्पन्न करते हैं, तो यही आपका गलत हो जाएगा। तो क्षार का स्वाद ये होता है कसैला। और क्षार को छूने से साबुन जैसा महसूस होता है। और यह एक ऐसा पदार्थ है जिसको जल में मिलाने से इनका पीएच मान 7 से अधिक हो जाता है। इसलिए ये लाल लिटमस पेपर को ब्लू या नीला में बदल देते हैं। और यह जलीय विलयन में OH आयन ये प्रदान करते हैं। लेकिन यहाँ पे ऊपर कहा गया था ये हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करते हैं, तो इसीलिए आपका ये गलत हो जाएगा। बढ़ेंगे हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला भी आपका इम्पोर्टेंट ये हो जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प अन्य विकल्पों से भिन्न है? तो ये हो जाएगा आपका MgOH का होल टॉय। तो ऑप्शन बी यहाँ पे इसमें करेक्ट हो जाएगा। तो MgOH का होल टॉय यह एक क्षार है, जबकि दिए गए अन्य विकल्प ये सभी आपके अम्ल होते हैं। तो अम्ल वाला चैप्टर हम लोगों ने इससे पहले डिस्कस किया था। यदि आपने वो नहीं देखा है तो आप जाके उनको देख सकते हैं। इसकी प्लेलिस्ट हम लोगों ने इसी चैनल पे बना दी है। तो अभी तक एक भी आपने क्लास नहीं देखी है तो शुरू से भी आप देख सकते हैं। इनकी हम लोगों ने अलग प्लेलिस्ट बना दी है। तो अगला पॉइंट यहाँ से आगे हो जाएगा कि जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग पेट के अम्लीयता दूर करने में या अम्ल विषाक्तीकरण के एंटीडोज के रूप में किया जाता है। अगला भी प्रश्न आपका कथन और इसके लिए आपका पूछा गया है। तो प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही या गलत है? तो यहाँ पे ए और बी आपके दो कथन दिए गए हैं। इनमें आपको बताना है कौन सा सही हो जाएगा या गलत कौन सा हो जाएगा। तो ऑप्शन ए है कि एक क्षार जो पूरी तरह से जल में आयनित हो जाता है वह OH आयनों का बड़ी मात्रा में उत्पादन करता है। एग्जाम्पल के लिए हो जाएगा NaOH और KOH। ऑप्शन यहाँ पे कथन बी हो जाएगा कि एक क्षार जो आंशिक रूप से जल में आयनित हो जाता है और वह OH आयनों का कम मात्रा में उत्पादन करता है। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे हो जाएगा KOH। तो यहाँ पे आपको सही बताना है आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा केवल ए, यानी डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा।
तो इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाएंगे कि प्रबल क्षार या भस्म वे पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन में पूर्ण रूप से आयनित होते हैं और हाइड्रोक्साइड आयन का बड़ी मात्रा में उत्पादन करते हैं। जैसे आपका हो जाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो ये आपके हो जाएंगे इंपॉर्टेंट। वहीं आपका दुर्बल क्षार वे पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन में आंशिक रूप से आयनित होते हैं और हाइड्रोजन या हाइड्रो ऑक्साइड आयन का अल्प या कम मात्रा में उत्पादन करते हैं और इसका एग्जाम्पल हो जाएगा NH4OH। तो ये आपको याद रखना है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हो जाएगा कि इनमें से एक क्षार है। तो ये क्षार आपका हो जाएगा NaOH। अभी हम लोग ऊपर भी इसको डिस्कस किए थे, तो क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट है ये। तो OH या NaOH अर्थात इसका रासायनिक नाम हो जाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड। यह एक क्षार होता है और इसे हम लोग कास्टिक सोडा भी कहते हैं। तो ये आपका इंपॉर्टेंट यहाँ से हो जाएगा। और इसका यूज हम लोग साबुन तथा अपमार्जक बनाने में, कागज़ बनाने में तथा पेट्रोलियम के परिष्करण आदि में इसका यूज करते हैं। तो ये हो जाएंगे इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट। और फ्रेंड्स, इससे पहले हम लोगों ने 79 क्लास में बायोलॉजी की डिस्कस की थी। इसी प्रकार क्वेश्चन रेलवे के सभी एग्जाम में आए हुए। तो अभी तक जो भी प्रीवियस क्वेश्चन थे उनको हम लोगों ने यहाँ से डिस्कस किया था। तो ये 79 क्लास से हम लोगों ने डिस्कस की थी और इसी चैनल पर इनकी हम लोगों ने अलग प्लेलिस्ट बना दी है। तो यदि आपने ये नहीं देखी हैं तो आप चैनल पे जाके इनको भी देख सकते हैं। और कम समय में हमने आपको ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट देने की कोशिश की है। तो कम समय में आपको बेहतर तैयारी करना है तो आप यही प्लेलिस्ट कर ले जाइए, तब भी आपके एग्जाम में अच्छे क्वेश्चन बन जाएंगे। अगला प्रश्न हो जाएगा कि निम्न में से क्षार के गुणों के संबंध में कौन सा कथन गलत है। तो ए ऑप्शन है कि नीले लिटमस को ये लाल कर देते हैं, तो यही आपका गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे पूछा गया कि क्षार के संबंध में पूछा गया है, तो नीले लिटमस को ये करता है आपका अम्ल करते हैं। तो यहाँ से यही आपका गलत हो जाएगा। बाकी आपका क्षार ये स्वाद में कड़वे होते हैं, ये सही हो जाएगा, या तीखे कसैले होते हैं। और सी है कि क्षार छूने में मुलायम होते हैं या साबुन की तरह, ये आपको लगते हैं। और डी है कि क्षार विलयन में बिजली संचालित करते हैं और वे इलेक्ट्रोलेट हैं। तो यही आपका यहाँ से हो जाएगा। तो ऑप्शन ई यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। पूछा गया था गलत कौन सा है। तो क्षार के गुणों के संबंध में नीले लिटमस को लाल में बदल देता है, यही आपका गलत हो जाएगा। और क्षार क्या करते हैं, ये लाल लिटमस को नीले में परिवर्तित कर देते हैं। यहाँ से ये देख सकते हैं। तो यहाँ पे उल्टा दिया गया था, जो कि आपका ये अम्ल का गुण होता है। अगला प्रश्न आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट ये हो जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा एक क्षारीय विलयन नहीं है। तो कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड ये भी आपका क्षारीय विलयन होता है, सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड ये भी क्षारीय विलयन होता है, और मैग्नीशियम हाइड्रो ऑक्साइड ये भी क्षारीय विलयन होता है। लेकिन आपका एल्युमिनियम हाइड्रो ऑक्साइड ये क्षारीय विलयन नहीं होता। तो क्वेश्चन आपका NTPC में 2021 में लेटेस्ट पैटर्न पे ये क्वेश्चन पूछा गया था, जो कि आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये हो जाएगा। तो इसके फैक्ट देख सकते हैं कि ऐसा विलयन जिसमें हाइड्रोजन या हाइड्रो ऑक्साइड आयनों का सांद्र हाइड्रोजन आयनों से अधिक होता है, क्षारीय विलयन कहलाता है। इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये आपके क्षारीय विलयन है। जबकि आपका एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड और एम्फोटेरिक ये होता है, अर्थात इसमें अम्ल और क्षार दोनों गुण होते हैं। तो यहाँ पे जो आपका है एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, इनमें आपके दोनों गुण पाए जाते हैं, अम्ल और क्षार के। तो इसीलिए आपका ये अलग हो जाएगा। तो क्षार चैप्टर से रिलेटेड आपके यही क्वेश्चन अभी तक एग्जाम में बने हुए थे। बाकी हम लोगों ने कल वाली क्लास में भी इसको डिस्कस किया था। तो ये बचे हुए क्वेश्चन थे क्षार चैप्टर से रिलेटेड, इनको हम लोगों ने आज डिस्कस किया। अब हम लोग एक नए चैप्टर की ओर बढ़ेंगे जिसका नाम हो जाएगा लवण। तो अम्ल और क्षार से रिलेटेड ही ये भी आपका चैप्टर हो जाएगा। तो ये चैप्टर पढ़ने से पहले आपको इससे पहले जो भी 2 से 3 वीडियो हो चुके हैं उनको आपको ज़रूर करना होगा, तभी आपको ये अच्छे से समझ में आएगा। क्योंकि अम्ल और क्षार की क्रिया से ही आपका लवण बनता है। तो इसीलिए आपका ये लवण चैप्टर अम्ल और क्षार जब आपका क्लियर होगा तब आपको ये अच्छे से समझ में आएगा। तो यहाँ से किस प्रकार आपके क्वेश्चन एग्जाम में बने हुए हैं हम लोग यहाँ से देखेंगे। तो यहाँ से 569 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा कि इनमें से कौन सा अम्ल क्षार युग्म अमोनियम क्लोराइड का एक लवण उत्पन्न करेगा। तो यहाँ से कौन सा युग्म ऐसा हो जाएगा। तो यहाँ से देख सकते हैं कि यहाँ पे पूछा गया अम्ल और क्षार का युग्म, मीन्स जब भी अम्ल और क्षार क्रिया करते हैं तब आपका बनता है लवण। तो इसीलिए आपको अम्ल वाला चैप्टर और क्षार वाला चैप्टर ये आपको अच्छे से करना होगा कवर, तभी आपको ये अच्छे से समझ में आएगा। तो इसमें हम लोग करेक्ट आंसर की बात करें, ये हो जाएगा आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और अमोनियम हाइड्रोक्साइड।
जो कि आपका फार्मूला इसका हो जाएगा NH4OH, और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का ये हो जाएगा HCl। तो ऑप्शन सी यहाँ पे इसमें करेक्ट आपका हो जाएगा। तो क्वेश्चन देख सकते हैं कि आपका लेटेस्ट पैटर्न पे 2022 में क्वेश्चन ग्रुप डी में पूछा गया था। बढ़ेंगे सीधे अगले प्रश्न की ओर। अगला भी आपका इंपॉर्टेंट ये हो जाएगा कि वे अम्ल और क्षारक कौन से हैं जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का निर्माण करते हैं। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसमें आपका वी करेक्ट आंसर हो जाएगा H2CO3 और NaOH। तो H2CO3 ये आपका हो जाएगा अम्ल, और NaOH ये हो जाएगा क्षार। तो अम्ल और क्षार जब भी क्रिया करते हैं तब आपका लवण बनता है। तो यहाँ से इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाएंगे कि कार्बोनिक एसिड CH2O3 और सोडियम हाइड्रोक्साइड इसका फार्मूला हो जाएगा NaOH, मिलकर ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का निर्माण करते हैं। तो यहाँ पे इसकी रिएक्शन देख सकते हैं किस प्रकार सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का निर्माण हुआ है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर कि वाशिंग सोडा एक है, तो ये होता है आपका एक क्षारीय लवक। तो यहाँ पे आपका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो वाशिंग सोडा का रासायनिक नाम ये हो जाएगा Na2CO3 × 10H2O। तो 10 जल के अणु इसके साथ जुड़े होते हैं। तो वाशिंग सोडा यह एक क्षारकीय लवक होता है या लवण है। इसका रासायनिक सूत्र यहाँ से देख सकते हैं, ये मोस्ट इंपोर्टेंट आपका हो जाएगा। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर कि सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में क्या या इसको क्या कहा जाता है। तो सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन को हम लोग कहते हैं लवण जल। तो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आपका हो जाएगा। तो सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन को लवण जल कहा जाता है, और सोडियम क्लोराइड सोडियम का एक अकार्बनिक यौगिक है जिसे नमक या साधारण नमक कहते हैं, और इसका रासायनिक सूत्र ये हो जाएगा NaCl। समुद्र के जल का खारापन मुख्यतः इसमें उपस्थित सोडियम क्लोराइड के कारण ही होता है, और सोडियम क्लोराइड का उपभोग भोजन में तथा भोज्य पदार्थों के संरक्षण में होता है। अगला प्रश्न हो जाएगा कि यदि हम धावन सोडा की थोड़ी सी मात्रा लेते हैं तो इनमें से लगभग 1 ml तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलाते हैं तो हम क्या देखते हैं। तो इसमें आपका CO2 गैस तेज या बहुत बुदबुदाहट के साथ निकलती है, इसमें आपके बुलबुले होने लगते हैं। तो ऑप्शन सी यहाँ पे इसमें करेक्ट आपका हो जाएगा। तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, देख सकते हैं कि एलपीएन टेक्नीशियन में आपका ये पूछा गया था। तो ये रिएक्शन आप देख सकते हैं यहाँ से कि जब हम धावन सोडा की थोड़ी सी मात्रा लेते हैं तो और इसमें तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड ये तेज बुलबुलाहट के साथ आपकी निकलती है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर कि सामान्य रूप से एक उदासीनीकरण अभिक्रिया को किस रूप में लिखा जा सकता है। तो इस क्रिया को हम लोग कैसे करते हैं कि जब भी आपका अम्ल और या क्षार ये जब भी क्रिया करते हैं तो आपका लवण और जल बनता है। तो यहाँ से देख सकते हैं लवण और जल आपका सिर्फ और सिर्फ बी ऑप्शन में है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे इसलिए आपका करेक्ट हो जाएगा। तो सामान्य रूप से एक उदासीनी अभिक्रिया को इस रूप में लिखा जा सकता है जो कि आपकी ये हो जाएगी। बढ़ेंगे सीधे अगले प्रश्न की ओर। अगला भी आपका इंपॉर्टेंट ये हो जाएगा। तो इसमें कहा गया कि धातुएं अम्लों के साथ अभिक्रिया द्वारा उत्पन्न करती हैं। तो धातुएं इसमें आपका क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा लवण और हाइड्रोजन। तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो क्वेश्चन है कि धातुएं अम्लों के साथ अभिक्रिया करके लवण और हाइड्रोजन उत्पन्न करती हैं। तो इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट आपके हो जाएंगे कि धातु अम्लों के साथ प्रतिक्रिया कर संबंधित लवण तथा हाइड्रोजन गैस बनाती हैं। तो यहाँ से आपकी रिएक्शन देख सकते हैं कि सोडियम के साथ हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ क्रिया करते हैं तब भी आपका NaCl इसका रासायनिक नाम हो जाएगा सोडियम क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस बनती है। तो इस रिएक्शन से आप समझ सकते हैं। अगला प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका हो जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा लवण अम्लीय है। तो ये आपका हो जाएगा मैग्नीशियम सल्फेट, ये अम्लीय हो जाएगा। तो क्वेश्चन एलपीएन टेक्नीशियन में आपका पूछा गया था। तो जब प्रबल अम्ल से दुर्बल क्षार की प्रक्रिया होती है, प्रतिक्रिया कराई जाती है, तब इससे आपका लवण प्राप्त होता है और ये आपकी प्रकृति अम्लीय होगी। तो इस प्रकार आप रिएक्शन यहाँ से ये देख सकते हैं। तो यहाँ पे 4 रिएक्शनों के माध्यम से आपको समझाया गया है कि किस प्रकार प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार यहाँ से मिलते हैं या दुर्बल क्षार और प्रबल अम्ल यहाँ से मिलते हैं। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला हो जाएगा कि NaCl एक लवण है जो बनता है।
तो ये बनता है आपके तीव्र अम्ल और तीव्र क्षार से। तो ऑप्शन सी यहाँ पे इसमें करेक्ट आपका हो जाएगा। तो सोडियम क्लोराइड एक यह साधारण लवण है जो कि एक प्रबल अम्ल या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की प्रबल क्षार सोडियम हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया कराने पर बनता है। तो यहाँ से ये अभिक्रिया देख सकते हैं जहाँ से आपका NaCl बनता है। और उपरोक्त दी गई अभिक्रिया उदासीनीकरण अभिक्रिया का एक उत्तम एग्जाम्पल ये हो जाएगा। अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देते हैं और क्षारों के साथ अभिक्रिया कर ये लवण तथा जल बनाते हैं। क्षारों का विलयन ये लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है। तो ये हम लोगों ने फैक्टर अम्ल और क्षार चैप्टर से रिलेटेड इनको डिस्कस किए थे। तो इसीलिए आपको पिछले सभी के सभी क्लासें आपको करनी होगी। अगला प्रश्न हो जाएगा कि खाने का नमक किससे बना होता है। तो खाने का नमक इसका रासायनिक नाम हो जाएगा सोडियम क्लोराइड और इसका फार्मूला NaCl ये हो जाएगा। तो ये बना होता है आपके एक मजबूत अम्ल और एक मजबूत क्षार से। तो ऑप्शन यहाँ पे ए आपका करेक्ट हो जाएगा। तो खाने का नमक जिसे हम लोग कहते हैं साधारण नमक, यह एक प्रबल या मजबूत अम्ल जो हो जाएगा HCl और प्रबल क्षार ये हो जाएगा NaOH से मिलकर आपका बनता है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट ये हो जाएगा कि खाने वाले सामान्य नमक का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा। तो क्वेश्चन देख सकते हैं, तभी हम आपको बताते हैं कि जो भी आपका फार्मूला हो या इसका कोई नाम हो, जो भी साधारण नाम होता है, इनको आप नोट डाउन जरूर कर लिया करें, क्योंकि एग्जामिनर यहाँ से भी आपके क्वेश्चन पूछ लेता है और एग्जाम में पूछे गए भी हैं। तो खाने का सामान्य नमक या साधारण नमक का इसका रासायनिक नाम आपका हो जाएगा सोडियम क्लोराइड। तो ऑप्शन वी यहाँ पे इसमें करेक्ट आपका हो जाएगा। तो इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाएंगे कि खाने वाले सामान्य नमक का रासायनिक नाम सोडियम क्लोराइड हो जाएगा और इसका ये फार्मूला भी नोट डाउन कर लेना। वहीं आपके समुद्री जल के वाष्पीकरण प्रक्रिया के कारण ये इसका उत्पादन होता है या वाष्पीकरण प्रक्रिया से नमक का उत्पादन होता है। सोडियम क्लोराइड ये मानव के भोजन का आवश्यक अंग होता है। वहीं आपका सोडियम बाइकार्बोनेट इसे कहते हैं हम लोग खाने का सोडा या खाने वाला सोडा। सोडियम हाइड्रोक्साइड ये कहते हैं दाहक सोडा या कास्टिक सोडा, और इसी को हम लोग कहते हैं धावन सोडा। तो इसको आप ये आपके इंपॉर्टेंट है, कहीं ना कहीं आप देख लेना, यही एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। अगला हो जाएगा सोडियम सिलिकेट, इसे कहते हैं हम लोग कांच का गिलास या कार्डबोर्ड। तो ये आपके 3 इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट आपके यहाँ से मिल जाएंगे। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला हो जाएगा कि NaCl किसका रासायनिक सूत्र होता है। तो ये एक होता है नमक का। तो इसीलिए आप देख सकते हैं कितना छोटा से छोटा आपका फैक्ट यहाँ से पूछ लेता है एग्जामिनर। तो 2016 में ये क्वेश्चन NTPC में पूछा गया था। तो ये जो नाम है और इनके जो फार्मूले हैं इनको आप जरूर नोट डाउन कर लेना। हम आपको गारंटी देते हैं यही क्वेश्चन है जो कहीं ना कहीं आपके एग्जाम में आके देखने को मिलेंगे। तो इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाएंगे कि NaCl इसका नाम हो जाएगा सोडियम क्लोराइड और इसको हम लोग कहते हैं साधारण नमक। और नमक ये सोडियम क्लोराइड मानव के भोजन का एक आवश्यक अंग होता है। वहीं आपका पानी इसका फार्मूला हो जाएगा H2O, अमोनिया का ये हो जाएगा फार्मूला NH3 तथा चीनी का रासायनिक सूत्र ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका चीनी का। ये आपका एग्जामिनर डायरेक्टली पूछ लेता है। तो चीनी का फार्मूला हो जाएगा C12H20O और O11 मीन्स C12 H22 और O11, ये हो जाएगा आपका चीनी का फार्मूला। तो यहाँ से आज के कंप्लीट होते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कहीं ना कहीं आपके एग्जाम के ही हैं और लेटेस्ट पैटर्न पे पूछे गए थे। तो अभी तक रेलवे के जो भी एग्जाम हुए हैं वहाँ के सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम लोग यहाँ से डिस्कस करते हैं। वीडियो आपको कैसा लगता है और ये कंटेंट आपको कैसा लगता है, ये आपको इस वीडियो के लास्ट में कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। और इससे पहले हम लोगों ने जो भी अभी तक, चाहे आपका जैसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाए, अम्ल क्षार क्या होते हैं, और उससे भी पहले हम लोग को काफ़ी इंपॉर्टेंट जो चैप्टर थे उनको डिस्कस किया था। तो यदि आपने वो नहीं देखे हैं तो चैनल पे जाके इनको भी देख सकते हैं। चलिए मिलेंगे हम लोग एक कल वाली क्लास में। जय हिंद।